कहा जाता है आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में देश और कांग्रेस की पहली पसंद सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। फिर सवाल उठता है, जवाहरलाल नेहरू कैसे बने आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री? क्या नेहरू ने खुद को प्रधानमंत्री बनाने के लिए साम दाम दंड भेद अपनाया था? आइए ऐसे सभी सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। जब भावी प्रधानमंत्री के लिए कांग्रेस में मतदान हुआ तो सरदार पटेल को सर्वाधिक मत मिले। उसके बाद सर्वाधिक मत आचार्य कृपलानी को मिले थे, जबकि नेहरू के पक्ष में एक भी मत नहीं मिला था। इस मतदान के अनुसार पटेल का प्रधानमंत्री बनना तय हो गया था। दरअसल 29 मार्च 1946 को ब्रिटेन लेबर पार्टी के नेता और वहां के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने भारतीय नेताओं से बातचीत के लिए कैबिनेट मिशन प्लान भेजा, जिसे 3 सांसदों सर स्टेफर्ड क्रिप्स, एबी एलेंजर, पैथिक लॉरेंस का दल भारत में संविधान की रूपरेखा के लिए संविधान सभा और अंतरिम सरकार बनाने का प्रस्ताव लेकर आया। एक तरफ मुस्लिम लीग पाकिस्तान बनाने का राग अलाप रहा था, दूसरी तरफ आजाद भारत की अंतरिम सरकार की रूपरेखा क्या होगी, कौन इसका नेतृत्व करेगा, इस पर माथापच्ची शुरू हो गई थी। अंतरिम सरकार के प्रस्ताव को ध्यान में रखकर महात्मा गांधी ने तत्काल नए कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव कराने को कहा। ऐसा माना जा रहा था कि कांग्रेस का अध्यक्ष ही आगे चलकर देश के प्रधानमंत्री पद का दावेदार होगा। चूंकि भारत के सभी रियासतों को मिलाकर भारत का हिस्सा बनाने वाले सरदार पटेल की कांग्रेस में पार्टी के भीतर सबसे जबरदस्त पकड़ थी। संगठन पर पकड़ के मामले में उनका कोई सानी नहीं था, जबकि नेहरू कांग्रेस में नंबर 2 की भी हैसियत नहीं रखते थे। मतदान के दौरान हुआ भी कुछ ऐसा ही। नेहरू के पक्ष में एक भी मतदान नहीं मिला। तब कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए पूरी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्यों का मतदान कराया जाता था, लेकिन महात्मा गांधी इसे जल्द से जल्द पूरा करा लेना चाहते थे। इसलिए तय हुआ कि केवल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों का मतदान से ही अगला कांग्रेस अध्यक्ष चुना जाएगा। उस वक्त के दस्तावेजों से मिली जानकारी के अनुसार 15 प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा भेजे गए नामों में 12 ने वल्लभ भाई पटेल के नाम की संस्तुति की थी, 2 ने जेबी कृपलानी के नाम की संस्तुति की, जबकि एक ने अपना मत जाहिर नहीं किया। लेकिन एक भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने की संस्तुति नहीं की थी। चुनाव में हार मिलने से नेहरू घबरा गए। उन्होंने महात्मा गांधी को आगे कर अपना पासा खेला। फिर क्या था, आखिरी वक्त में महात्मा गांधी ने अपना वीटो लगाकर मतदान के फैसले को बदल दिया। चुनाव से पूर्व भी महात्मा गांधी ने मौलाना अबुल कलाम आजाद को चुनाव लड़ने से रोक लिया था, जबकि चुनाव के बाद महात्मा गांधी ने पहले कृपलानी से अपना नाम वापस लेकर जवाहरलाल नेहरू के पक्ष में जाने को कहा। इसके बाद महात्मा गांधी के कहने पर ही वल्लभ भाई पटेल ने भी नेहरू को कांग्रेस अध्यक्ष पद दिए जाने का समर्थन कर दिया। इसके बाद वायसराय लॉर्ड वेवल ने 1 अगस्त 1946 को कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार बनाने का न्योता दिया। 2 सितंबर 1946 को नेहरू ने 11 अन्य सदस्यों के साथ अपने पद की शपथ ली। तब जो पद नेहरू को मिला उसे प्रधानमंत्री तो नहीं कहा गया, लेकिन उसे ही राष्ट्राध्यक्ष कहा गया। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया, जिसे तुरंत स्वीकृति भी मिल गई। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार भारतीय संविधान सभा ने 15 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का प्रथम गवर्नर चुन लिया गया। 15 अगस्त 1947 को ही माउंटबेटन ने नेहरू को भारत की पहली प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई। हालांकि
पटेल की मौत के बाद राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि 1929, 1937 और 1946 में भी नेहरू की खातिर पटेल को कांग्रेस अध्यक्ष पद से वंचित किया गया था, वह भी अंतिम समय में। साथ ही राजेंद्र प्रसाद ने अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि गांधी जी ने एक बार फिर चमक धमक वाले नेहरू की खातिर अपने भरोसेमंद सिपाही को त्याग दिया। उन्होंने कहा, यह मेरे राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी भूल थी कि मैंने सरदार पटेल का समर्थन नहीं किया। वहीं सी राजगोपालाचारी ने, जिन्हें पटेल के कारण देश का पहला राष्ट्रपति बनने का मौका गंवाना पड़ा था, ने भी पटेल की मृत्यु के 22 साल बाद 1972 में भवंस जर्नल में लिखा, इसमें शक नहीं कि बेहतर तो यही होता कि नेहरू को विदेश मंत्री बनाने को कहा जाता और पटेल प्रधानमंत्री बनाए जाते। ऐसे ही कई और कहानी अगले किस्से में। धन्यवाद। मैं हूं रंजीत चंद्रवंशी। जय हिंद, जय भारत।